कई सारे लोग 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, इतना सारा कंज्यूम करते हैं यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट ये करके, लेकिन उनका कितना याद रहता है? भैया चुल्लू भर। वो चुल्लू भर याद रहता है, और इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं? मौत का। बात तो सही है। तो अभी मेरे पास कमेंट आया कि भैया मैंने नोशन पे वीडियो बनाया था कि टियागो फोर्टे का सेकंड ब्रेन पे वीडियो बना दीजिए प्लीज़। अभी है क्या, बहुत आसानी से हो रही है। ये बुक है सेकंड ब्रेन, कि आपका दिमाग पूरी चीज़ याद करने के लिए नहीं बना। मैं इस पर फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगा, ऑलरेडी अंकुर वारिक जी झाड़ चुके हैं। तो मैं भैया उनकी वीडियो देखूंगा, और बस मैं ऐड ऑन करूंगा कि प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं जो मैं लाइफ में यूज़ करता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। थैंक यू अंकुर वारिक फॉर शेयरिंग दिस। नया सीख रहे हैं एंड आप हर रोज कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, नया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड आपको यही डर लगा रहता है कि इसको मैं याद कैसे करूंगा, इसको मैं याद कैसे रखूंगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैंने उस समय पे पढ़ा था। एंड दैट इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल बट बहुत पावरफुल टेक्निक शेयर करना चाहता हूं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं उसको एट द राइट टाइम यूज कर पाए, उससे कुछ बना पाए। एंड इस वीडियो का बेसिस है टियागो फोर्टे का बहुत बढ़िया कोर्स बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जहां टियागो ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपके मेन दिमाग के साथ आप एक नया दिमाग बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप कभी भी मन मर्जी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल 3 C's पे आधारित है: कैप्चर, कनेक्ट एंड क्रिएट। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा एप्लीकेशन कैसे होता है वो भी समझ में आए। एंड आई एम गोइंग टू यूज द एग्जांपल ऑफ रीडिंग अ बुक। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि एक फ्रीलांसर की लाइफ, या एक इंसान जो कॉलेज स्टूडेंट साइड हसल कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। वो देखो अपना कंटेंट स्टडी भी मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। स्टडी के साथ वो बहुत ज़्यादा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहा होता है, हाउ टू मेक मनी ये सब सर्च कर रहा होता है। उसे कई सारी ट्रेनिंग कोर्सेज कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। कई सारे कोर्सेज कंज्यूम कर रहा होता है, और दिन में कई सारे अच्छे लोगों से मिल रहा होता है जिनसे वो सीख रहा होता है पॉइंटर्स, ठीक है। तो यही 3 C है यहाँ पे, ये है। लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा एप्लीकेशन कैसे होता है, मन मर्जी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल 3 C's पे आधारित है: कैप्चर, कनेक्ट एंड क्रिएट। कैप्चर, कनेक्ट एंड क्रिएट। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हो उन्हें कैप्चर करना, कि कहाँ कैप्चर करेंगे। कैप्चरिंग डिवाइस चाहिए आपको। कनेक्ट, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसको अनक्रिएट, देन उसका यूज़ करें अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट करने के लिए, अपना मतलब उस नॉलेज को यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें। तो यही 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा एप्लीकेशन कैसे होता है वो भी समझ में आए। एंड आई एम गोइंग टू यूज द एग्जांपल ऑफ रीडिंग अ बुक। जब हम एक किताब पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल की किताब हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे ऑफिस के लिए कोई किताब हो, या एंटरटेनमेंट के लिए कोई किताब हो, हम हमेशा इस डर में समाये रहते हैं कि यार इस किताब को हम याद कैसे करेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो जो हम ये नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो हम अप्लाई कैसे करेंगे। एंड थ्रू दिस 3 C's मेथड ऑफ बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन ऑफ कैप्चरिंग, कनेक्टिंग एंड क्रिएटिंग, हम इसको एक्चुअली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहला, कैप्चर। जब कभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, एंड इन आवर एग्जांपल एक किताब पढ़ रहे हैं, तो उस किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। लेट मी शो यू हाउ आई डू। मैं अपनी सारी किताबें किंडल पे पढ़ता हूं। किंडल का सबसे बेस्ट फीचर ये है दैट इट अलाउज यू टू कैरी मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम। लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट फीचर ये है कि इट अलाउज मी टू हाईलाइट अ बुक whenever I want, whatever I want, however long I want। तो मुझे एक फिजिकल हाइलाइटर की जरूरत नहीं है, मुझे एक फिजिकल पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। मैं किंडल पे जाके कोई भी मुझे सेंटेंस अच्छा लगा, पैराग्राफ अच्छा लगा, चैप्टर अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, डायग्राम अच्छा लगा, मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूं। एंड दैट बिकम्स अ इलेक्ट्रॉनिक हाईलाइट दैट आई कैन एक्सेस, जो कि हम दूसरे C में बात करेंगे। दिस बिकम्स अ वे ऑफ कैप्चर। अब ये आप बाकी की जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट करिए कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हैं, या ट्विटर पे कुछ पढ़ रहे हैं, लिंक्डइन पे कुछ पढ़ रहे हैं, या किसी आर्टिकल पे कुछ पढ़ रहे हैं। You basically need a notes creator। वो Evernote हो सकता है, वो Notion हो सकता है, कोई भी, और बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एप्स हैं which allow you to highlight sections of an article और share the entire article। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे कैप्चर करें, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ समझो कैप्चर करने के लिए। आप एक फ्रीलांसर हो, आप सबसे पहली चीज़ यूट्यूब वीडियोस बहुत कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों से मिल रहे हो, आप मीटिंग्स कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो डेली बेसिस पे। तो मैं एक ऐप का यूज़ करता हूँ जो है एवरनोट, ठीक है। तो एवरनोट में देखो, आप मेरे जितने भी मीटिंग्स होंगे, आप देखोगे जितने भी लोगों से मिलता हूँ, या कोई भी आइडिया दिमाग में चलते फिरते आया, वो एवरनोट में तुरंत नोट हो जाता है। तो ये कैप्चर करने के लिए सबसे बेसिक टूल है। और दूसरा टूल का मैं यूज़ करता हूँ जो है नोशन, ठीक है। सो नोशन का मैं दूसरा टूल यूज़ करता हूँ, तो नोशन पे यहाँ पे मेरा कैप्चर हो जाता है ये करके। सो ये टूल का मैं यूज़ करता हूँ। कोई वजह से मुझे आइडिया आता है तो मैं नोशन में यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे कंटेंट आइडियाज़ आते हैं, तो यहाँ मेरे कंटेंट डैशबोर्ड है। इस कंटेंट डैशबोर्ड में सारे आइडियाज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, जो भी कैप्चर करके। और फास्ट करने के लिए मैं कैप्चर कहाँ करता हूँ
कि मान लो चलते फिरते आप नोशन कौन खोल ले, तो मेरे पास एक कंटेंट आइडियाज़ का एक ग्रुप है। सो कंटेंट आइडियाज़ का ग्रुप है, यहाँ पे मैं सारे लिंक पेस्ट करते जाता हूँ। जब भी मुझे नोशन पे सेव करना होता है, नोशन पे मैं कैप्चर करके रख देता हूँ। तो ये कंटेंट कैप्चर करने का, अपनी मीटिंग्स कैप्चर करने का तो बहुत अच्छा तरीका है एवरनोट से। सो ये कैप्चर वाला चीज़ हो गया। जैसे मैंने कल सेल्स कॉल, कल मैंने अदिति एंड राजगुप्ता की मीटिंग हुई तो क्या हुआ, प्रेरणा से मेरी मीटिंग हुई तो क्या क्या चीज़ें हो, OBV के आइडियाज़ आए तो मेरे क्या क्या हुआ, वो पॉइंटर्स लिख लिए मैंने। ठीक है, हर एक मीटिंग के बाद मैंने पॉइंटर्स ऐसे लिख लिया और ये कैप्चर हो गया। अब बात रही बुक के लिए। बुक के लिए ऑब्वियसली जैसे अंकुर वारिक ने बताया किंडल, लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन है कि किंडल रीडवाइज से कनेक्ट हो जाता है, और आप जो भी इंस्टाग्राम और हर जगह कनेक्ट कर रहे हो, ट्विटर वगैरह पढ़ रहे हो, वो इंस्टा पेपर से कनेक्ट हो जाता है, और ये दोनों नोशन से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं सिंपल बताऊँ, ये किंडल है, ठीक है, किंडल में मैं जो भी हाईलाइट करूँगा ये ऑटोमेटिकली हमारे रीडवाइज का ऐप है, मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लेकर कब फ्री ट्राई किया था, मैं इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट फीड में हमारे दिखेंगे जो जो बुक्स मैंने पढ़ी उनके हाईलाइट्स यहाँ पे दिखेंगे। तो ये कनेक्शन से कैप्चर करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बन गया एक फ्रीलांसर के लिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हो उसको कैप्चर कर लिया, जैसे मैं देखा हूँ यहाँ एटॉमिक हैबिट से, तो एटॉमिक हैबिट से मैंने जो जो पढ़ा वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और अब कैप्चर के बाद दूसरा हम देखते हैं क्या चीज़ है, और सेव द एंटायर आर्टिकल और सेव द ट्वीट या सेव द लिंक, ताकि आप उसको एक तरीके से कैप्चर कर पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि आप उनको एक ही डेस्टिनेशन पे कैप्चर करें। ये नहीं है कि आधा इंफॉर्मेशन नोटबुक्स में है, आधा इंफॉर्मेशन अलमारी में है, आधा इंफॉर्मेशन किचन में है, आधा इंफॉर्मेशन आपने दिमाग में याद करने की कोशिश की हुई है, बिकॉज देन द कैप्चर मैकेनिज्म इज फेलिंग। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि सारी चीज़ एक जगह आने चाहिए। तो अब मेरे तो इतने सारे ऐप बता दिए, लेकिन खास बात क्या है, ये एवरनोट मेरा किससे कनेक्ट है, नोशन से। ऑटोमेटिकली मेरे एक मैंने ज़ेपियर से ऑटोमेशन से, नोशन में वैसे डायरेक्ट भी आता है कि आप हफ्ते में एक बार अपना इंपोर्ट कर सकते हो पूरा डेटा एवरनोट का डायरेक्ट। तो जैसे मैंने एवरनोट का डेटा इंपोर्ट भी कर रखा है, तो ये इंपोर्ट हो जाता है एवरनोट के सारे नोट्स यहाँ पे। प्लस मैंने ऑटोमेशन भी सेट कर रखा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नोट बनाता हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नोट क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं दिखाऊँ, अब जैसे मैंने कल प्रेरणा सिंह एंड राजगुप्ता की मीटिंग हुई थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया था और वो यहाँ पे क्रिएट होगा बैंक। तो सारे नोट्स एक ही जगह पे आ गए। मेरा रिटर्न में नोट्स है तो मैं इसका फोटो खींच के उसी एवरनोट में डाल दिया, वो भी अपडेट हो गया। सो जितने भी मेरे नोट्स हैं वो एक जगह नोशन या एवरनोट पे कलेक्ट हो गए। सबसे पहला स्टेप कि एक जगह पे कलेक्ट करना, ठीक है। हमारा दिमाग सिर्फ एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, राइट, एंड तभी उसको एक्सेस करने में उसको वक्त नहीं लगता है। द सेम वे आपको भी अपने दूसरे दिमाग को बनाते हुए एक ही सेंट्रल कैप्चरिंग एंटिटी बनानी पड़ेगी जहां हर एक चीज रिजाइड करेगी। तो मेरे लिए किताब पढ़ते हुए द किंडल बिकम्स माय कैप्चरिंग मेथड, और मेरी सारी किताबों को सारे हाइलाइट्स एक ही डिवाइस पे है, द किंडल, एंड दैट इज कैप्चरिंग द फर्स्ट सी ऑफ बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। फिर नंबर 2, कनेक्ट। एंड कनेक्ट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कनेक्ट में आप इस इंफॉर्मेशन को एक तरीके से कैटलॉग करना शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी भाषा में हो सकती है, किसी भी वक्त पे निकल सकती है, किसी भी वक्त पे हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक तरीके से मिलाएं कैसे। थिंक अबाउट इट दिस वे, आप एक किताब पढ़ रहे हैं एंड किताब में आपको एक बहुत बढ़िया कोट मिलता है। कोट बोलता है, प्रो इज द एमेच्योर हु शोड अप एवरी डे। ये बाय द वे मेरी पहली किताब डू एपिक का कोट है। एंड आपको ये कोट पढ़ के बहुत मजा आता है, आप इंस्पायर्ड फील करते हैं। आप बेसिकली सोचते हैं, हाँ यार, अगर मैं एज एन एमेच्योर हर रोज अपने काम पे आऊं, वो कोई भी काम, तो धीरे 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 करके अपनी गलतियां सुधारकर, नया सीखकर, लोगों को देखकर मैं एक दिन प्रो बन जाऊंगा। दैट्स इंस्पायरिंग। सो आई हैव टू जस्ट रिमाइंड माय सेल्फ, आई हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, आई हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि यार ये कोट बड़ा अच्छा है, लाइक आई वुड लव टू यूज दिस कोट व्हेनेवर आई एम इन अ ग्रुप, इन अ कन्वर्सेशन। अगर ये कोट मैं ऐसे ही बोल दूं कि यार, मैं एक बुक पढ़ रहा था, अंकुर वारिक को डू एपिक, उसमें बहुत बढ़िया कोट था, द प्रो इज द एमेच्योर हु शोड अप एवरी डे। तो लोग बोलेंगे, वाह क्या बात है सुरेश, क्या बात है रमेश, तुम तो बड़े किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। सो यू suddenly have two reasons or two purposes for this information. आप ना सिर्फ इसको इंस्पिरेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, आप इसको एक कोट के रूप में भी यूज करना चाहते हैं। So when you are capturing this information, कोई भी आपका टूल होगा, you will actually also make the connections. And connections में आप लिखेंगे कि ये जो मैंने कोट इस टूल पे कैप्चर किया है, इसके ये दो यूज हैं, या ये दो टैग्स हैं, या ये दो नॉमेनक्लेचर हैं, या ये दो क्लासिफिकेशंस हैं। ये एक कोट भी है और ये मेरे लिए पर्सनल इंस्पिरेशन भी है। एंड कोट के अंदर भी आप बोल सकते हैं कि ये कोट इंस्पिरेशन का। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको कैप्चर करके इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है कनेक्ट करने के लिए। सो जैसे मैंने नोशन अपना आपको दिखाया यहाँ पे एवरनोट, तो एवरनोट में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर चीज़ को मैं टैग दे सकता हूँ। यहाँ से मैं कलेक्ट करके टैग दे सकता हूँ। ये मेरा था, ये मेरे एक डेली मीट थी, तो मैं यहाँ पे एक टैग दे सकता हूँ कि ये डेली मीट थी।
सो ऐसे करके मैं टैग दे सकता हूँ, और लिटरली जब मुझे मान लो सर्च करना है कुछ चीज़, तो यहाँ से मैं टैग के यहाँ देख सकता हूँ, अच्छा VSL के ऊपर मैंने वीडियो सेल्स के ऊपर ये डिस्कशन की और डायरेक्ट बन मेरे पास आ गए, ठीक है। सो ये मैंने टैग दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ नोशन पे मैंने टैग दे रखा है एक अलग टाइप की, कि जैसे ही मेरा नोट्स, जितने भी नोट्स हैं उनको मैं टैग दे रखा है, यहाँ पे व्यू दे रखा है, यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर रखा है क्लाइंट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट, कॉन्फ्रेंसेस ऐसे कैटेगरीज कर रखा है, कैटेगराइज। लेकिन एक मैंने लेवल वाइज भी कैटेगरी कर रखा है कि अभी ये लेवल 1 पे है, मतलब ये नोट्स को मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, एंड पे कोई मैंने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया। तो आई रियली लाइक टू ब्रेनस्टॉर्म एन आइडियाज़। तो मुझे कोई आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे तो मैं उनको इस बोर्ड में लेके आता हूँ, और ये कभी आपको बताऊँगा कैसे होता है। बहुत सिंपल रहता है, लिस्ट को मैंने बस टैग दे दिया और लेवल 1 का टैग दे दिया, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अरेंज होगा इस बोर्ड पे। अब मेरा गोल क्या है कि लेवल 2 पे लेके जाना, उसको लेवल 3 पे लेके जाना, और ये करके तो सिंपल ये क्रिएट और कनेक्ट हो गए सारी चीज़। ऐसे ही मेरे आप देख सकते हो, अब मैं आपको अगर दिखाऊं, अगर तो मेरी ये ज़िंदगी करके फोल्डर है, तो यहाँ पे सारी चीज़ कनेक्ट है। जो भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ वो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। बुक्स में पढ़ रहा हूँ, कोर्सेस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है सारी चीज़। अब मुझे पता पड़ रहा है कि मैं हाउ टू यूट्यूब मैं 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाउ टू यूट्यूब में गया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है हर एक टॉपिक के बारे में मास्टर क्लास, और मैं यहाँ से अपनी मास्टर क्लास पूरी देख भी सकता हूँ, यहाँ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल मेरे कैप्चर किया कोर्स को, पूरा नोट्स बनाए डिजिटल, और वो अब मैं 1 सेकंड में पढ़ सकता हूँ कभी भी। मुझे ऐसे कहीं जाना नहीं यार, कोर्स फिर से देखना नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप फ्रीलांसर हो, कोर्स कंज्यूम करते स्टूडेंट हो, सबसे खास बात कि अपने नोट्स भी आप कैप्चर करके रख सकते हो एक प्लेटफॉर्म। आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, जैसे अगर आपने इसमें लिखा है इसकी स्क्रीनशॉट खींच के आप फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हो इसमें। इवन यूट्यूब वीडियो को भी इंटीग्रेट कर, बहुत सारे सिस्टम है, हर चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो। माइंड मैप भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मैं माइंड मैप बनाना बहुत पसंद करता हूं। सो नाउ व्हाट यू हैव डन, आपने एक ही इस चीज को 2 भागों में बांट दिया है। 2 इंडिपेंडेंट यूज है, एक इंस्पिरेशनल कोड का, एक खुद को इंस्पायर करने का। एंड व्हाट यू डू इज यू बिल्ड दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप बोलते हैं कि मेरे एक कोड्स की दुनिया होगी, और इस कोड्स की दुनिया में इंस्पिरेशनल कोड्स होंगे, रोमांटिक कोड्स होंगे, मोटिवेशनल कोड्स होंगे, कोई और तरीके के कोड्स होंगे। एंड देन एक अलग दुनिया है जहां मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन की है, फिर एक पर्सनल फाइनेंस की दुनिया है, एक जोक्स की दुनिया है, एक मीम्स की दुनिया है, एक सॉन्ग्स की दुनिया है, एक हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज की दुनिया है, एक टीवी शोज की दुनिया है, व्हाटएवर द केस मे बी। यू बिल्ड दैट अप एंड यू देन फॉर्म दोस कनेक्शंस। अगर एक ही टूल होगा, देन थिंक ऑफ हाउ इट विल वर्क। यू आर बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट्स, ताकि कोई भी चीज आपने कभी भी किसी भी वक्त पे कैप्चर करी हो, आप उसको इंस्टेंटली रिट्रीव कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दोस कनेक्शंस फॉर्म। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो अभी बारीक रूप में चल रहा है। हम मैं तो पिछले 7 सालों से वीडियो कंटेंट बनाता आ रहा हूं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट वी हैव, लेकिन अभी तक हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया। ये वीडियो फॉर एग्जांपल किस में जाना चाहिए? प्रोडक्टिविटी में जाना चाहिए, लेकिन ये गूगल ड्राइव में एक दिन के साथ अटैच्ड है कि 27 फरवरी को अंकुर वालिको ने ये वीडियो शूट किया, जो कि इस मार्च की तिथि को जाएगा। दैट्स इट। लेकिन इफ वी बिल्ड अ डेटाबेस व्हिच सेज कि ये वीडियो एक प्रोडक्टिविटी का वीडियो, अगला वीडियो जो मैं शूट करने वाला हूं वो एक टेक्नोलॉजी का वीडियो, उसका अगला वीडियो जो मैं शूट करने वाला हूं वो एक पर्सनल फाइनेंस का वीडियो है, देन सडनली वी हैव अ कैटेगराइजेशन, वी हैव अ वे ऑफ कनेक्टिंग। क्योंकि कल को अगर हमने प्रोडक्टिविटी के सारे वीडियोस देखने हो तो हम एक क्लिक करेंगे एंड टक 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 सारे लिंक्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस, और व्हाटएवर इज द वे। तो मेरे लिए व्हाइल रीडिंग अ बुक मैं कैसे कनेक्शंस फॉर्म करता हूं? वंस आई फिनिश द बुक, मैं Kindle से PDF निकाल सकता हूं ऑफ ऑल द हाइलाइट्स दैट आई हैव मेड, एंड उन PDFs को निकाल के मैं उनको अपने नोशन डॉक्यूमेंट पे सेव करता हूं। एवरी सिंगल हाइलाइट इज देन कैटेगराइज्ड कि ये इंस्पिरेशन के लिए, फिलॉसफी के लिए, कंटेंट के लिए। मैं बहुत सारे हाइलाइट्स तो कंटेंट के लिए भी करता हूं, यार ये इंस्टाग्राम रील्स बहुत बढ़िया बनेगी, ये YouTube शॉर्ट इस कांसेप्ट पे या इस टॉपिक पे बहुत बढ़िया बनेगा। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे ज़िंदगी को बढ़िया ऑर्गेनाइज, तो मेरा सच में लाइफ को लेकर, ज़िंदगी को लेकर एक नोशन बना हुआ है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट करने का आइडिया जो है, टीम बनानी है पर्सनल ब्रांड को लेकर, वो यहाँ पे बुक्स जो पढ़ता हूँ उनके बारे में यहाँ पे कैटेगरी कर देता हूँ, ई बुक वगैरह। फिर कोर्सेज जो कंटिन्यू करता हूँ वो यहाँ पे, ये सारी चीज़ अरेंज है। टास्क लिस्ट, मेरे कुछ टास्क होते हैं, जैसे अभी मैं अपने हैबिट्स को लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, कुछ टास्क होते हैं ज़िंदगी से रिलेटेड। फिर क्लास नोट, जितनी मैं वीडियो कंज्यूम करता हूँ, जैसे यूट्यूब पे ही वीडियो कंज्यूम कर रहा हूँ, इसके नोट्स बना लूँगा। टाइम मैनेजमेंट का जैसे कोर्स कंज्यूम कर रहा हूँ, उसका नोट्स बना दिया। कंटेंट क्रिएशन का जैसे अंकुर वाली को वीडियो कंज्यूम किया, उसके नोट्स बना लिए। तो आई टेक नोट्स, ठीक है। फिर शीट्स, अब जैसे मेरी एक्सेल शीट, अब मैं चाहता था सब एक जगह हो, अब यहाँ पे एक्सेल शीट तो इंटीग्रेट नहीं, तो मैंने यहीं पे एक्सेल शीट डाल दी। अब जैसे पर्सनल फाइनेंस शीट है, यहाँ से खुलेगा और ये मैं पर्सनल फाइनेंस शीट पे अपने पहुँच जाऊँगा। जो मेरी शीट है पर्सनल फाइनेंस की, ये पूरी शीट खुल के आ गई। तो एक ही जगह सारे फिर आइडियाज़
आइडियाज़ भी कि ये मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं, ये करके हैबिट ट्रैकर बनाना है, ये करके मुझे जो जो चीज़ें खरीदनी हैं उनको बकेट लिस्ट में लग दिया। तो ऐसे अभी ऑन द वे मैकबुक एयर और स्टूडियो लाइट मुझे खरीदनी है, तो ये अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जर्नल अभी लिखना चालू किया, अभी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं पेन पेपर अभी प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभार लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक जर्नल उठाया था जखीर खान की पोएट्री का, मैंने वो जर्नल ये और बोल के वो लिखना मुझे बहुत पसंद है, इसमें बोल के लिख सकते तो ऐसे करके मैंने लिखा था। तो ये ऐसे करके पूरी ज़िंदगी को कैप्चर कर सकते हो आप, कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कभी भी ज़रूरत है मुझे, ये एक साल पहले लिखे कंटेंट है, मुझे ज़रूरत है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। And I will categorize that. And suddenly, जब आज मैं बैठूंगा कि मुझे 7 रील शूट करनी है अगले 2 हफ्ते के लिए, I will literally click on the reel section and I will see टक 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 सारी content. Not just from Kindle. मैंने कहीं आर्टिकल को पढ़ा होगा, कहीं ट्विटर पे कुछ पोस्ट किया होगा, कोई इंस्टाग्राम रील देखी होगी, कोई यूट्यूब शॉर्ट देखा होगा, and वो सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी to form that connection. That is the second C of building a second brain. And then finally third, अगर आपने पहले तो कर दिया, then this becomes the easiest one. नहीं किए, this becomes the hardest one. Create. Create is simply through these connections make things happen. तो मैंने एक किताब पढ़ ली है, उस किताब को मैंने अब पढ़ तो लिया है, तो मैं लोगों को बता सकता हूँ, शो ऑफ कर सकता हूँ, अरे एक और किताब पढ़ ली है हफ्ते में, वाह वाह वाह। लेकिन व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? किसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? खुद से झूठ बोल रहा हूँ। अगर उस किताब से मैं कुछ सीखा नहीं हूँ और उसके चलते मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगा, तो उस किताब का क्या फायदा? मेरे को मरते हुए अपनी किताब कितनी पढ़ी है उसकी लिस्ट पे तो कोई प्राइज नहीं मिलने वाला ना। मैं कुछ भी सीखा था उससे और उससे मैंने जिंदगी कैसे जी, उसका मुझे अच्छा लगना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं कैप्चर करूँ अपनी किताबों के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपनी ब्राउजिंग के थ्रू, अपनी कन्वर्सेशंस के थ्रू, उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँ एंड उससे क्रिएट कर पाऊँ। सो आई यूज दैट। मेरा सारा कंटेंट जो बनता है वो इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू बनता है, इसी कैप्चरिंग के थ्रू बनता है। आई विल ऑलवेज हैव द टाइटल्स फ्लोटिंग एंड फिर किसी टाइटल के लिए मुझे कहीं कोई कंटेंट मिल गया, मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ, उसको फिर उस टाइटल से कनेक्ट कर देता हूँ। कहीं किसी बुक में मैंने कुछ नया पढ़ लिया तो उसको कैप्चर करता हूँ, उसको किसी से कनेक्ट कर देता हूँ। एंड यू एसेंशियली फॉर्म दिस कनेक्शन दैट अलाउज यू टू क्रिएट, क्योंकि क्रिएशन एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन है। सबसे बढ़िया क्रिएशन इस दुनिया में इंसिडेंटली नहीं बनता, डिसिप्लिन मैनर में बनता है। कि कोई शख्स बैठकर हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल कुछ पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ क्रिएट करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज हाउ क्रिएशन हैपेंस। एंड बिकॉज इन देयर हेड दे हैव फॉर्म्ड दोस कनेक्शंस, दे आर एबल टू डू इट फास्टर। आप जितना इस कैप्चर, कनेक्ट, क्रिएट मॉडल को यूज करेंगे, आप उतना ही अपने इस दूसरे दिमाग को अपने ओरिजिनल दिमाग के साथ मर्ज करता पाएंगे। बिल्कुल। सो वही चीज़ है, इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि आपको याद नहीं रहता कि आपने, जैसे मैंने कितनी सारी मीटिंग अटेंड की पिछले, अगर मैं कैलेंडर दिखाऊं आपको, कंटेंट कैलेंडर, अपना कैलेंडर दिखाऊं, तो आई हैव डन इतनी सारी मीटिंग और मुझे सच में लिटरली याद नहीं है कि देखो ये खटाखट कर कितनी सारी मीटिंग हो गई पिछले हफ्ते, ये कितनी सारी मीटिंग हो गई। इन सब मीटिंग से मैंने क्या क्या सीखा मुझे खुद ही याद नहीं, लेकिन टडा, ये सबसे बड़ी खास बात है, मैंने एवरनोट पे नोट्स बनाए थे। और एवरनोट मुझे एक खास बात देता है कि एवरनोट मुझे खास बात देता है कि ये मेरे जो कैलेंडर है, अगर मैं कैलेंडर पे जितनी मीटिंग उस पर क्लिक करके नोट्स बना सकता हूँ, और उस पर नोट्स बना के लिटरली मैं टास्क लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे मुझे अदिति से कुछ काम सीखा मैंने, उस पर टास्क लिस्ट ऐसे बना सकता हूँ कि मुझे ये काम करना है, और लिटरली वो टास्क मेरे टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जी करके मैंने लिखा, टास्क लिस्ट में ऐड हो गया। सेम चीज़ नोशन पे, एक्शन कैसे लेना है, अब ये सारी चीज़ आई नोशन पे, जो मैंने बताया था लेवल 1 लेवल 2, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। ये थोड़ा हार्ड वीडियो है, लेकिन हार्ड ही समझना पड़ेगा भाई थोड़ा। तो ये मैंने दिखाया था। अब मैं इसको क्रिएट कैसे करता हूँ, कंटेंट को प्रोसेस कैसे करता हूँ, तो मैंने लेवल 1 बना रखे। तो लेवल 1 मतलब क्या, कि अभी सिर्फ मैंने इस कंटेंट को क्रिएट किया, मतलब इस कंटेंट को सिर्फ मैंने मतलब कैप्चर किया है। लेवल 2 मतलब इस पे क्या मैंने एक्शन प्लान बनाया है, इस पे मतलब मैं एक्शन प्लान बना चुका हूँ। मतलब मुझे लगा कि यार इससे मैं ये रिजल्ट, इससे मैंने 2 बातें सीखी, इस पे ब्रेनस्टॉर्म करके ये आइडिया, इस पे ये। और लेवल 3 मैंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार लिया है, तो वो चीज़ लेवल 3 पे। तो मैंने अभी ये चीज़ प्रैक्टिस करना चालू किया। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ दिस, बट आई एम प्रैक्टिसिंग इट। तो ये चीज़ आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। होप्स जिस सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अपना सेकंड ब्रेन बताओ, तो वो मैंने बता दिया आपको। There will come a time when building a second brain will no longer be about the second brain. It will be about how you think in the first place. ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ लोगों से मिलते हैं, and when they are talking, you feel like यार ये इस बात को उस बात से कैसे कनेक्ट कर पाया? Like how did they even think about this? ये बहुत lateral thinking है. That's the word we use. बहुत laterally think करते हैं वो. Essentially what they've done is वही capture, connect और create method से उन्होंने एक अपना infrastructure बना दिया है, जहाँ से वो information consume करते हैं, उसको connect करते हैं, and उससे create होता है. And this has become so natural for them कि अब वो अपनी नींद में भी ये कर सकते हैं, and it doesn't feel like a different activity. अगर आप अपने 20s में हैं तो ये आप खुद ब खुद नहीं कर पाएंगे, and ये naturally भी नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन उस वक्त की शुरुआत आपको आज करनी पड़ेगी, and this is the best one.
टियागो फोर्टे का ये कोर्स जो है बहुत महंगा है, एंड आई नो अ लॉट ऑफ अस मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, पर्टिकुलरली जब हम इतने यंग हैं एंड अर्ली हैं अपने अर्निंग करियर में. That is why I wanted to summarize how the building a second brain course works. बहुत सारे और nuances हैं, बहुत सारी और techniques हैं. I will not be able to go through them and I don't want to as well, क्योंकि that will be unfair on Tiago's course. तो कोर्स में जाने से अच्छा है, सबसे पहले मैंने लिटरली अभी बुक भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेकंड ब्रेन की अभी पढ़ना स्टार्ट की है मैंने बुक, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेकंड ब्रेन के बारे में जान चुका हूँ क्योंकि मैं अंकुर बारी को, अली अब्दाल को सुनता था. तो आप अली अब्दाल को लिटरली सर्च करके उनकी वीडियोस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सेकंड ब्रेन का बेसिक्स बताएंगे बहुत ज़्यादा. और सबसे बड़ी बात, टियागो फोर्टे का पूरा पॉडकास्ट है, ठीक है. तो टियागो फोर्टे कई सारे लोगों के साथ इंटरव्यू लेते हैं और वो पूरा पॉडकास्ट में लोग बताते हैं, डिकोड करते हैं. जैसे टियागो फोर्टे का पूरा आपको चैनल है जहाँ वो पूरा यही करते हैं कि मतलब सेकंड ब्रेन कैसे बिल्ड है. तो उन सबको सुनना चालू करिए, फ्री कंटेंट. इस वीडियो को देख लीजिए, आपका बन जाएगा दिन. और बस